देखिए इसमें तो हम कुछ फैक्ट को कंपेयर करके याद कर चुके हैं। यूनाइटेड बाय मोशन, सॉरी इमोशन, मोटो था, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं दूसरे दिन शूट कर रही हूँ ना, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पैरालंपिक है, टोक्यो पैरालंपिक, इसमें 163 कंट्री पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की तरफ से प्लेयर कितने थे, मतलब एथलीट कितने थे, तो ये 54 थे, ठीक है। आप याद कर चुके हैं कि 206 देश पार्टिसिपेट किया था टोक्यो ओलंपिक में। पैरालंपिक में कितना, 163। कैसे हम कंपेयर किए थे इसको, 2/3, ये 2 है ना तो इसको 3 से गुणा कर दिए थे, तो 2/3 हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो बस 2 और 3 का गेम है। देखिए डायरेक्ट याद करते हैं ना, अगर 206 याद करेंगे तो भूलने का ज़्यादा चांस रहता है, और 163 याद करेंगे ये भी भूलने का ज़्यादा चांस आता है। लेकिन जब नंबर को हम कुछ मतलब नंबर के साथ खेलते हैं, इस तरीके से याद करते हैं जैसे मैं बोली अभी, तो ये थोड़ा सा सुविधाजनक होता है, क्योंकि मैं ऐसे याद कर चुकी हूँ और इजी लगता है, इसलिए मैं भी डायरेक्ट याद करती हूँ ना तो भूल जाती हूँ, और भूल गई एक बार तो फिर मैं याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कोई हिंट ही नहीं मिलता है। आप भी ऐसा करते होंगे, जब भी कोई भी चीज़ याद किया हुआ भूलते होंगे तो आप छोटा सा हिंट ढूंढते हैं, तो उस वक्त अगर रट्टा मारे हैं ना जो चीज़, उसमें कुछ हिंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ हिंट ढूंढा ही नहीं है याद करने वक्त। तो इसीलिए जो कोरिलेशन मेथड होता है ना, ये ईजी होता है, क्योंकि आपको इसमें भूलने के बाद भी हिंट मिल जाता है, क्योंकि आप हिंट के थ्रू ही याद किए रहते हैं। तो ये नंबर को भी अगर डायरेक्ट याद करते हैं ना तो भूल जाएंगे आप, और भूलेंगे तो फिर याद नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब टोटली आप अपने मेमोरी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। बट अगर आप रिलेट करके याद करते हैं ना तो वो एक तरीका आपके पास होता है दिमाग में कहीं ना कहीं, और नंबर सामने है तो भाई आपके को याद आ जाएगा कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दिख रहा है आपको 2 भी दिख रहा है, यहाँ पे 3 भी दिख रहा है, 2 भी 6 भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6। अगर 1 2 बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसलिए इसमें भूलने का कम चांस रहता है, और भूलते भी हैं तो आप ढूंढ लेंगे। और देखिए अगर ये 163 याद हो गया आपको, तो देखिए 3 दूनी 6, अब आप सोचेंगे कि 163 है, बट ये तो 6 और 3 ही याद हुआ ना। लेकिन देखिए ऑप्शन आपका इसके नज़दीक ही रहेगा, 163 165 153 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो 163 याद हो गया, इतनी कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा, अब ये 6 और 3 है ना, 6 3 9, तो देखिए एक छोटा सा हिंट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि ये नंबर का जो 6 3 9 है ना, और 5 4 9, ये भी नंबर जो है 9 ही है, ऐड करने पे 9 आ रहा है, तो कुछ ऐसा ही नंबर होगा जितना कि अपने एथलीट पार्टिसिपेट किए थे। तो 54 एथलीट जो थे पार्टिसिपेट किए थे, और यहाँ पे देखिए 163 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा, आप इसको ना लिख के, और इसी तरीके को जो मैं तरीका से रिलेट करती हूँ ना, इसको एक बार रिकॉल करते हुए आप इसको लिखिएगा, तभी याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद भाला फेंक। अब आपको पता है कि जो फिजिकली लिमिटेशन होते हैं जिन लोगों का, या फिर फिजिकली जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब ध्वजवाहक उतने बड़े ग्राउंड में एक बार में आप कहेंगे चले जाओ वैसे लोग कि एक राउंड घूम लो इतने बड़े प्ले ग्राउंड में, तो वही दिक्कत होगा ना, इसलिए वो टेक ले लेके चलते हैं, मतलब रुक रुक के चलेंगे फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे रुकेंगे, तो इसी को तो टेक कहते हैं ना। तो ये एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा आपको, टेक चंद। देखिए अगर आप ट्रिक में तर्क ढूंढते हैं तो भाई नहीं मिलेगा, गलत होगा ये तर्क, ऐसा नहीं होता है, बट मैं याद करने के लिए ऐसा आपको बताती हूँ। तो अगर आप ट्रिक में तर्क ढूंढते हैं तो मैं गलत हूँ, ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो टेक क्यों याद रखेंगे, मतलब कैसे याद रखेंगे कि ध्वजवाहक जो है ना, पहले ध्वजवाहक जो थे, मतलब भारत के जो ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के, वो कौन थे, तो टेक चंद थे। टेक नाम क्यों है इनका, क्योंकि ये पूरे प्लेग्राउंड में एक बार नहीं घूम सकते थे, क्योंकि भाई फिजिकल लिमिटेशन था, या फिर फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं ये। तो कैसे घूम रहे थे, रुक रुक के, टेक ले लेके, मतलब ठहर ठहर के थोड़ा सा। तो बस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये एक छोटा सा हिंट है। मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा इजी कर दूँ आपको, एग्जाम का टाइम है या फिर वैसे भी रटना नहीं पड़े, है ना। तो बस इजी करने के लिए ही मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे टेक्निक निकालती हूँ। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक कीजिएगा, और कुछ गलत भी लगे ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से सुधारूँ। मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आपके कमेंट से ही होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए इतने सारे फैक्ट इनके साथ जुड़े हुए हैं ना कि अवनी लेखरा याद हो जाएगा। और ब्रांड एम्बेसडर में मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख भी चुके होंगे अगर, तो आप बताइए कि ये किस मतलब ब्रांड एम्बेसडर हैं तो किस चीज़ की हैं, किस कंपनी की हैं, किस प्रोडक्ट की हैं, किस राज्य की हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना अगर आप पढ़ चुके हो तो। नेक्स्ट है, पहला स्वर्ण पदक पैगे ग्रीको को मिला,
ऑस्ट्रेलिया के हैं ये और साइकिलिस्ट हैं। भारत के लिए बात करें तो भारत के लिए जो पहला पदक है वो भाविना पटेल लेके आई हैं। देखिए ये रजत पदक था और टेबल टेनिस पे रजत पदक था, लेकिन भारत के लिए पहला मेडल था। तो भाई जो भी किसी भी गेम में जो पहला मेडल लेके आता है भाई पूरे देश में एकदम खलबली मच जाता है, पूरे देश में मतलब खुशी का माहौल हो जाता है। मतलब ये काफ़ी भाव मिलने लगता है उस प्लेयर को, हर जगह चर्चा होने लगता है। भाई भाव बढ़ जाएगा ना, भाव तो बढ़ जाएगा क्योंकि भारत के लिए पहला मेडल लेके आई है। ठीक है, कोई कैसा भी मेडल हो बट पहला मेडल होता है तो चर्चा ज़्यादा होती है। तो भाविना का भाव क्यों बढ़ गया था? क्योंकि पहला मेडल आई थी। नेक्स्ट हम बात करें तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कौन जीता था? तो अवनी लेखरा। देखिए यहाँ पे जो समापन समारोह के ध्वजवाहक थी वो अवनी लेखरा ही थी। और पहला गोल्ड मेडल लेके कौन आया? तो अवनी लेखरा ही। ये 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में थी। ठीक है, निशानेबाज हैं। और एक फैक्ट और है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी कौन? अवनी लेखरा। एक और फैक्ट आपको मिलेगा क्योंकि ये स्वर्ण के साथ साथ कांस्य पदक भी जीती हैं, तो 4 फैक्ट यहीं पे मिल गया। तो अवनी लेखरा को आप भूलेंगे नहीं। और एक फैक्ट मैं आपको पहले याद करवा चुकी हूँ ब्रांड एम्बेसडर का। तो 5 फैक्ट तो ये एक तो याद हो गया आपको। जितने भी 4 गोल्ड मेडलिस्ट है ना उनका मैं आपको नाम याद करवा दूंगी। ठीक है, तो एक तो अवनी लेखरा हो गई। अच्छा, नेक्स्ट देखिए पैरालंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी कौन? अवनी लेखरा। ठीक है, गोल्ड मेडल लाने वाली भी पहली बनी। यहाँ पे भी देखिए और समापन समारोह का भी ध्वजवाहक यही थी क्योंकि इनके साथ इतना सारा रिकॉर्ड बन गया था ना कि इनको भाई समापन करने के लिए तो वैसा ही आदमी को दिया जाएगा। तो बस ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई समापन के लिए कौन जाएगा? जिसके साथ ज़्यादा रिकॉर्ड जुड़ गया है टोक्यो पैरालंपिक में, तो अवनी लेखरा ही है। बस एक इकलौता ऑप्शन यही थी। नेक्स्ट है आपका टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज की बात करें तो हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? तो भाई पलक कोहली। अब देखिए सबसे युवा थे मतलब सबसे छोटे। तो सबसे छोटे को क्या करते भाई? सबसे जो छोटा होता है ना उसको एकदम पलकों पर बिठा के सब रखता है। तो सारे प्लेयर जो 54 प्लेयर गए थे ना वो सब इनको बहुत प्यार करते थे, मतलब पलकों पर बिठा के रखते थे। और देखिए ये कोहली साहब जो है ना अपने विराट कोहली इनकी पड़ोसी होंगी। ठीक है, तो उनकी पड़ोसी थी इसलिए भी इनको इतना प्यार मिला। और पलकों छोटी थी तो पलकों पे बिठा के रखा गया, तो पलक याद रहेगा। अच्छा, किस कैटेगरी से थे? बैडमिंटन। और ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि भारत की हैं भैया। नेक्स्ट देखिए पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने सुहास यतिराज। पहले तो इन्होंने यूपीएससी निकाला होगा तब तो ये आईएएस बने, और आईएएस बनने के बाद सुहास यतिराज इधर पैरालंपिक में भी मेडल जीत गए और वो भी देखिए रजत पदक जीते हैं बैडमिंटन में। ठीक है, और नोएडा के जिलाधिकारी हैं, नोएडा के। नेक्स्ट है भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है वो 5 है टोटल। मैं याद करवाती हूँ आपको पहले पदक कितना है टोटल। देखिए 19 पदक जीते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम सिर्फ ओलंपिक में बात करें टोक्यो ओलंपिक तो कितने जीते थे? 7 कैसे बनाए थे? 1 2 4 1 2 2 2 4 1 2 का 4। ये गाना है ना 1 2 का 4, तो बस 1 2 का 4 ऐड कर लो, देखो से बन गया 1 2 का 4। और इधर देखिए 19 जो है इसको कैसे याद रखोगे? देखिए 5 6 और बचा 8। ये 5 6, अब आप सोचेंगे कि 5 और 6 8 ऐसे क्यों लिखे? तो देखिए ये पहले गोल्ड हो गया, पहला नंबर गोल्ड हो गया, दूसरा हो गया सिल्वर और तीसरा हो गया आपका ब्रॉन्ज मेडल। तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। तो पहले आपको गोल्ड लिखना है 5 6 8 5 6 8, टोटल याद रहेगा 13। तो 5 और 6 लिख देंगे तो बीच में कितना बचेगा? 19 में 6 5 11 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा ना। तो 5 6 11 ऐसे 1 2 बार लिखिएगा तभी होगा, ऐसे देख के नहीं होता है। मैं भी 1 2 बार लिखती हूँ तो मतलब मेरा ऐसा दिमागी काम करता है। जैसे अभी मैं ट्रिक बना ली 1 2 का 4, जबकि आप देखेंगे कि जो टोक्यो ओलंपिक याद करवाई हूँ तो उसमें मेरे दिमाग में नहीं आया था, बट अभी आ गया 1 2 का 4 और 1 2 का 4 बन गया ट्रिक। 7 मेडल हम लोग जीते थे टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, तो जिस तरीके से आप सोचना शुरू करते हैं ना आपका दिमाग भी वैसे ही काम करने लगता है। मुझे अब हर जगह ट्रिक ही दिखता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ ना तो ट्रिक ही मुझे दिखता है। देखिए तो इसमें 5 जो प्लेयर हैं वो मैं याद करवाती हूँ आपको गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, एक तो अवनी लेखरा, याद करवाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा कि 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, और राजस्थान की हैं। नेक्स्ट है आपका मनीष नरवाल, ये हरियाणा के 50 मीटर पिस्टल में, और प्रमोद भगत जो है ये बिहार के। अगर आपका बीपीएससी है या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम है, दरोगा सिपाही जो भी खलासी चपरासी जो भी है, तो आप याद रखिएगा ये बिहार के साहब प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत, क्योंकि ये पूछे जाएंगे आपसे।
और एक मिलेंगे कांस्य पदक जीतने वाले भी एक मिलेंगे आपको, शरद कुमार मिलेंगे। तो ये एक प्रमोद भगत बिहार के हो गए, ब से बिहार और ब से बैडमिंटन, फील्ड क्या है इनका, बैडमिंटन। नेक्स्ट आपका सुमित अंतिल हरियाणा के 65, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखिएगा भाला, ठीक है। हरियाणा के, अगर आपका जिस भी स्टेट से एग्जाम है, अगर हरियाणा से है, राजस्थान से है, तो ये नाम याद रखिएगा। वहाँ के जो ओलंपिक या पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और एक है आपके कृष्णा नागर। अब याद कैसे रखोगे आप, देखिए ये तो अवनी लिख रहा है तो याद रहेंगी, बाकी के जो 4 नाम है वो देखिए, ये एक कृष्ण है। अब कृष्ण अपने भक्त के साथ भी ना एकदम मित्र बन के रहते थे, मित्रवत संबंध रखते थे, मतलब उनके साथ चना चबेना खाना, गाय चराना, खेलना कूदना सब होता था। तो कृष्ण अपने भक्त के साथ भी एकदम मित्रवत संबंध रखते थे। तो सुमित, कृष्ण और भगत। और ये देखिए नागर है ना, नागर से नरवाल, न से नागर न से नरवाल, न से नागर न से नरवाल, याद रहेगा। तो ये 5 नाम मैं याद करवा दी। बाकी का जो नेम है आपको, या फिर इसमें भी कुछ नाम जो है ना आपको, जितने भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अवार्ड होते हैं, जैसे पद्मा अवार्ड वगैरह हुआ, या फिर आपका अर्जुन अवार्ड, पद्मा अवार्ड, वो सारा मिलेगा उसमें, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, उसमें ये सारा नाम मिलेगा, तो याद रखिएगा। देखिए ये सब के लिए कुछ उपाय नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, 2 बार 3 बार लिखिए और आपको पता चलेगा कि इसके साथ साथ कई सारा टॉपिक कवर हो गया। मैं एक एक करके आपको कवर करवा दूंगी तो पता चलेगा आपको, ठीक है। देखिए भाविना पटेल, देखिए हो सकता है कि आपके एग्जाम से पहले मैं पूरा नहीं करवा पाऊँ, तो आप देखिएगा, लेकिन ये सारा नाम आपको मिल जाएगा उसमें, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो भी अवार्ड मिला है और पद्मा अवार्ड में भी, ठीक है। तो देखिए इसमें भाविना पटेल हैं, ये गुजरात से हैं और टेबल टेनिस प्लेयर हैं। योगेश कथुनिया, ये नई दिल्ली डिस्कस थ्रो। देवेंद्र झाझरिया, राजस्थान जेवलिन थ्रो। मैं पढ़ चुकी हूँ इसलिए मुझे देखिए ये सारा नाम दिख रहा है कि ये किस किस फील्ड से हैं, मतलब किस किस कौन कौन सा अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट निषाद कुमार, हिमाचल प्रदेश। कौन है? निषाद कुमार के अलावा हैं आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, ये तो हाई जंप, और मरियप्पन थंगावेलू, ये तमिलनाडु के हाई जंप, और प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश हाई जंप, और सुभाष यतिराज आपको पता है कि कर्नाटक बैडमिंटन से हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आईएएस हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा याद रखिएगा स्टेट कर्नाटका से हैं ये, सिंहराज अधाना हरियाणा शूटिंग, ठीक है। तो ये तो सिल्वर हो गया। अब हम देखते हैं जरा ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। देखिए अच्छा, ये जो गोल्ड मेडलिस्ट का याद नाम करवाई हूँ ना मैं आपको पैरालंपिक में, ये 5 के 5 नाम आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में मिल जाएंगे। 12 में से 5 तो वो मिल जाएंगे, और बाकी के जो है नीरज चोपड़ा मिल जाएंगे, रवि कुमार, मतलब ये पैरालंपिक और टोक्यो पैरालंपिक से ही सारे मिल जाएंगे, 1 या 2 को छोड़ के। एक सुनील छेत्री हैं वो अलग हैं, और एक मिताली राज अलग हैं। तो बाकी के बाकी नाम आपको सारे यहीं से मिल जाएंगे, ये दो टॉपिक से, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने का यही एक फ़ायदा है, मतलब एक नहीं ज़्यादा फ़ायदा है, एक से ज़्यादा फ़ायदा हो गया आपका, ये टॉपिक भी कवर हो गया, और इसके साथ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी आपका, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी आपका कवर हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के लिए जो कांस्य पदक जीतने वाले हैं ना, वो सिंहराज अधाना है हरियाणा से शूटिंग, और शरद कुमार जो है बिहार से हाई जंप, याद रखिएगा, एक शरद कुमार भी हो गए आपके, ठीक है। और वहाँ एक कौन सा प्रमोद पढ़े थे। और अनिल लेखरा राजस्थान, ये भी शूटिंग 2 मेडल जीती हैं। हरविंदर सिंह हरियाणा तीरंदाजी, और मनोज कुमार हो गए, सॉरी मनोज सरकार हो गए उत्तराखंड बैडमिंटन, और सुंदर सिंह गुर्जर ये राजस्थान जैवलिन थ्रो से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 19 मेडल इंडिया टोक्यो पैरालंपिक में जीता है ना। तो कैसे याद कर रहे थे हम लोग, 19, 5, 6 और 8, 5, 6 और 8, ठीक है। और 1, 2 का 4 मतलब 7 मेडल, 1, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा ना। तो 7 मेडल हमने टोक्यो ओलंपिक में जीता था, पैरालंपिक में 19 मेडल जीते थे। यहाँ पे अब कुछ फैक्ट है वो देख लीजिए। प्रथम स्थान जो है ना चाइना का है, प्रथम स्थान चाइना का है, जबकि हम लोग ओलंपिक में देखे थे टोक्यो ओलंपिक, तो प्रथम स्थान अमेरिका का था और सेकंड चाइना का था। बट यहाँ पे क्या है, नंबर 1 है चाइना, ठीक है। और 51 कांस्य पदक है इसके पास, 60 रजत है और 96 स्वर्ण पदक, टोटल 207 मेडल। दूसरा स्थान बोले तो ग्रेट ब्रिटेन का है, और तीसरा जो है अमेरिका का। तो आपको टोक्यो ओलंपिक में भी ये और ये नाम तो मिल जाएगा पहले और दूसरे रैंक पे, बट इसमें देखिए पहला और तीसरा रैंक हो गया है इनका, ठीक है। भारत का स्थान बात करें तो यहाँ पे 24वां हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, उसमें क्या था, टोक्यो ओलंपिक में बोले हम, टोक्यो ओलंपिक में बोले तो, और यहाँ पे पैरालंपिक बोलते हैं, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक। तो यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 48, इसका डबल, ठीक है, 24 दूनी 48, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, 24 दूनी 48, इसमें 24 और इसका सीधे 48 कर दीजिए, डबल, ठीक है। और संस्करण भी देखेंगे तो ये 16 था, मतलब पैरालंपिक में 16 था, तो उसमें क्या था, टोक्यो ओलंपिक में था 16 दूनी 32। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। और 2 फैक्ट बचा, पैरालंपिक पदक पहली
भारतीय महिला, मतलब पैरालंपिक पदक पहली भारतीय महिला दीपा मलिक को मिला था रजत मेडल, ठीक है, रजत पदक। उसके बाद हम बात करें तो पैरालंपिक जो है 2016, मतलब इससे जस्ट पहले वाला रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में, और इससे अगला कहाँ पे होगा तो पेरिस में होगा। खेल और संस्करण, मतलब सॉरी, खेल और आयोजन स्थल आप जाके याद कर लीजिएगा, मैं याद करवा चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।